चल कैसे रहा है, वो ग्लो कैसे कर रहा है, आपका लैपटॉप काम कैसे कर रहा है, वो मोबाइल काम कैसे कर रहा है, सब में वो जो काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही काम कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक बेसिक शब्दों में कहा जाए कि फॉर्म सप्लाई करता है पावर, एक्टिव एलिमेंट्स। आपको पता ही होगा, आपने बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, टेंथ में। सेल, बैटरी हो गया, कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया, बैटरी और फिर सेल, जो कि पावर सप्लाई करने का काम करता है सर्किट में। और पैसिव एलिमेंट क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स में हो गया कि जो पावर कंज्यूम करता है, जैसे रजिस्टर हो गया, रेजिस्टर्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, पावर कंज्यूम करता है, स्टोर करता है, बल्ब भी हो गया। ये सब क्या है, पैसिव एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। इंडक्टर्स हो गया, ये कैसे बहुत सारे सर्किट में काम एलिमेंट्स होते हैं। तो मेजर तौर से ये एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड, जो पावर होता है उसी को हमें इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से होता है, किस और कैसे काम करता है, किस तरह से ट्रांसफर करता है कंडक्टर्स में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं इसका जो प्रोफेशनल एंड बहुत ही सुंदर जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। ये सारी चीज़ थोड़ा सा भूमिका थी इस चैप्टर का, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल डेफिनेशन है उस पे आते हैं। वो तो पता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट कैसे दिखाएं इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे देखें, तो उसे दिखाने के लिए वो एक्चुअल में होता है कि चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज। जहाँ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ही होगा, ठीक है। अब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, इसके पास डायरेक्शन भी तो होगा। चार्ज फ्लो होता किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में तो जा रहा होगा, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कन्वेंशनली माना गया है, डायरेक्शन ऑफ ईसी, इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम ईसी लिखूंगा तो आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो इस सब के बारे में आपको पता ही होगा। जो एटम होता है, एटम, ये हो गया न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्पेलिंग देख लेना। न्यूक्लियस हो गया, ये हो जाता है ऑर्बिट्स, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स होता है आउटर साइड वाला, इस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो न्यूक्लियस होता है, ये इसमें जो होता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जो कि प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें कौन क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। इस बीच वाले जो ये स्टेटिक फिक्स्ड होता है, और ये फ्री होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ई माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, ये जो होता है मूवेबल होता है। तो इसी के मूवमेंट के कारण जो होता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते फ्लो होता है, इसी के मूवमेंट के कारण। कन्वेंशनली हम ये भी है, इसको ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इसी इज अपोजिट, अपोजिट, सॉरी, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये फिर इलेक्ट्रॉन, ओके। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन देख लिया कि फ्लो ऑफ चार्ज है, इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाना है। हाउ डू वी डिफाइन द इलेक्ट्रिसिटी इन मैथमेटिकल वे, सो वी हैव टू डू सॉल्व सो मेनी इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम्स। सो केवल फ्लो ऑफ चार्ज जान लेने से नहीं सॉल्व होगा ना, तो हमें चाहिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो आप डी क्यू बाई डी टी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि डी क्यू बाई डी टी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो ये तो मैथमेटिकल टर्म है ना, बट आप फिजिक्स के टर्म में जब भी आप कुछ टाइम ये डी क्यू बाई डी टी आ जाए, तो इसको हम क्या कहते पढ़ते हैं फिजिक्स के टर्म में, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ चेंज इसे कहा जाता है ना, किसके रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेज, रेट ऑफ चार्जेज, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इसका फिजिक्स के टर्म में हम पढ़ते हैं। पर इस एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर क्या है डी क्यू बाई डी टी का, एक्चुअल मीनिंग है द रेट, इसका मीनिंग एक्चुअल मीन्स क्या है इसका, ये जो इक्वेशन लिखा मैंने आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसका मीनिंग है द रेट एट विच नेट चार्ज passes through a cross sectional area, sectional area of conductor, okay, through a cross sectional area of conductor। समझ आया? एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको इसको नीचे करना होगा, एक मिनट। ओके, नीचे कर दिया। ठीक है, इसका ये मतलब समझ में आ गया। सो टू कॉन्सेप्ट ऑफ करंट आप पढ़ेंगे कि इसमें भी दो तरह का करंट होता है। दो कॉन्सेप्ट है इसका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के कारण I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जो कि इंस्टेंटेनियस करंट दिखा, ये इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या, एंड कैपिटल I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सॉरी क्यू नहीं है, क्यू, इसे क्या कहते हैं, एवरेज करंट। ओके, सो तो हमने देख लिया कि इसका प्रोफेशनल डेफिनेशन भी करंट का देख लिया, प्रोफेशनल डेफिनेशन हमने करंट का देख लिया, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फ्लो होता है वो भी हमने देख लिया। दो तरह से, दोनों सेम ही चीज कह रहा है। ओके, दोनों क्या है, दोनों का मीन्स क्या है, दोनों सेंटेंस का मीन एक ही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूँ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत कोई कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन डिफाइंड। ओके, तो मैथमेटिकली डिफाइंड जो होता है इस इक्वेशन से होता है। तो आपको जब भी इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में आएगा तो एक बार इस फॉर्मूले को जरूर आपको याद करना है उस सॉल्व करते हुए सवाल को। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब इसका इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका यूनिट भी तो होगा, तो ऐसा यूनिट बहुत लोगों को पता होगा, बच्चे क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, एम्पियर। एम्पियर कौन थे, साइंटिस्ट। ठीक है, जो कि कैपिटल से दिखाया जाता है। और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ये कूलम पर सेकंड क्या है भाई, कूलम पर सेकंड क्या है, कूलम पर सेकंड, कूलम किसका चार्ज है, ये सी जो है कूलम है। कूलम क्या है, ये चार्ज को दिखाता है, और यस क्या है, सेकंड है। ये क्या है, टाइम को दिखाता है, और दोनों का रेशियो करंट ही तो है, और 1 एम्पियर। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत समझ में आ गया। ओके ओके, अब आगे नीचे बढ़ते हैं। अब दूसरा थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हमने पढ़ लिया। एक बार कलर चेंज करने दीजिए थोड़ा सा। हाँ, हेडिंग डालते थे, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये हेडिंग से पता चल गया होगा कि अब हम करंट को तो कैलकुलेट कर लिए, अब हमें चार्ज को कैलकुलेट करना है। ओके, अब चार्ज को कैलकुलेट करना है, तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब है इसका केसेस दो तीन केसेस हैं, तो पढ़ेंगे। जब एक वायर है, समझ लेते हैं, इसका ज़्यादा उतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वायर है, ये तो वायर में करंट जा रहा है, कुछ डिफरेंस यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आगे पढ़ेंगे कि हम कंडक्टर्स में करंट पास कैसे हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे आप लोग।
तो ये डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर जाता है करंट। ठीक है, तो करंट तो पास हो रहा है, तो ये करंट एक्चुअली हम दिखाते हैं आईसी पर, एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है यहाँ पर हम चार्जेस फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहा है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, और ये भी है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये देखना है कि ये यहाँ से इस चार्ज को, मान लेते यही चार्ज था यहाँ पर था, तो इस चार्ज को इतना अमाउंट चार्ज कर को ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस क्रॉस सेक्शन एरिया जाने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी लगा, तो टाइम टी लगा, तब कितना अमाउंट चार्ज गया होगा, तो हम क्या निकालेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये निकालेंगे, ये होगा, क्योंकि हमें पता आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये जब नीचे जाएगा यहाँ पर इस नीचे आएगा तो क्यू बाई डेल्टा टी आई हो जाएगा, तो हमें क्यों निकालना है, तो इसे सीधे क्या कर दिया मैंने। ठीक है, आप इसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम ऐसे लिख देते हैं, आई को डी क्यू बाई डी टी। अब हमें डी क्यू निकालना है, इसी इक्वेशन का यूज करके डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब समझ में आ गया, सिर्फ मैंने नीचे वाले को जो डिवाइड में था उस इक्वेशन को साइड ले जाकर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे पहला केस है, तो यहाँ पर थ्री केसेस आर पॉसिबल। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, जो करंट गिवन रहेगा, जो ये गिवन रहेगा, गिवन करंट आई गिवन आई, ये क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या उस केस में कैसे निकालेंगे, सीधे और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी क्या है भाई, ये कौन सा प्रजाति है, डेल्टा की टी, तो डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल है। ठीक है, टाइम इंटरवल है, ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड, केस सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इस पे ध्यान दीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गिवन आई, इफ गिवन आई इज इक्वल टू किसी फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में दिया हो। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम, हर एक टाइम पे चेंज हो रहा है करंट, यहाँ कांस्टेंट था पर ये हर एक टाइम पे अलग अलग टाइम पे चेंज हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, आप लोग मैथमेटिक्स 11th में तो पढ़ लिया गया, लिए होंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पर भी जान लीजिए, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ये होता है यहाँ पर होता है हायर वैल्यू, कुछ टी हो जाता है यहाँ 0 से टी सेकेंड, यहाँ तो लोअर वैल्यू, इंटीग्रेशन का रूल होता है, आप लोग को बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, तो बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया ही होगा, तो ये हो जाता है डायरेक्ट, हाँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, केस थर्ड, केस थर्ड जो है सिमिलर है, किसका सिमिलर है, सेकेंड का, सिमिलर टू केस सेकेंड। इसमें कुछ नहीं, इसमें ग्राफ दिया रहेगा, इसको अलग से केस बना दिया गया, ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, इसमें क्या रहेगा, आई वर्सेस टी का ग्राफ गिवन होगा, आई वर्सेस टी का ग्राफ गिवन होगा, किस तरह से ग्राफ गिवन होगा वो देख लेते हैं। ये होता है आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाता है आई, ये हो जाता है टाई, सॉरी टाई टी। ओके, दिस इज द ग्राफ। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर आई टी वर्सेस ग्राफ। ये एरिया अंडर क्या है भाई, एरिया अंडर क्या है, एरिया अंडर जो शेडेड वाला मैं कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो शेडेड वाला पार्ट है ना, ये एरिया अंडर है। ठीक है, ये एरिया अंडर है। मैंने ये सिमिलर टू केस सेकंड क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला इसको सिमिलर टू, वेट 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 वेट, सिमिलर टू सेकंड इसलिए बोला
क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज हम किस लिए करते हैं, कुछ डिसइंटीग्रेटेड पार्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन का यूज करने के लिए हम एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। इंटीग्रेशन यूज इसलिए करते हैं, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जिस इंटीग्रेशन का यूज किया है तो एरिया हमने, इसलिए मैंने बोला कि ये सिमिलर टू यहाँ पर इंटीग्रेशन किस किए। कभी कभी वैल्यू दिया रहेगा ग्राफ में तो इंटीग्रेशन लिखने का जरूरत नहीं होता है, कोई एक शेप बन जाता है या फिर उसको शेप में डिवाइड कर लेते हैं पॉलीगन में, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगन। यहाँ पर कौन सा बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आपको पता है समटाइम्स यही फंक्शन ऑफ टी, इसी ये क्या फंक्शन ऑफ टी है आई का, वो दे रखा, सीधे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन इसलिए सिमिलर है, कोई इसमें है नहीं। तो हमने फ्लो ऑफ चार्ज को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर यहाँ तक आए तो एक क्वेश्चन वगैरह तो बनता है कि मैंने तो 3 केसेस पढ़ लिया, बहुत सारा फार्मूला भी पढ़ लिया, तो क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन ये है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन ये है, एक वायर है, एक वायर है, सिंपल पहला केस के बेसिस पे देते हैं, इस पे आई करंट आई इक्वल टू 4 ए पास हो रहा है 4 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर यूनिट याद कर लेना। और यहाँ से टाइम जो है डेल्टा टी टाइम इंटरवल जो कि 8 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है। कर लोगे तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो देख लो सॉल्यूशन। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये थोड़ा समझ लेना, तो आई 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिविजन ऑफ योर द केस फर्स्ट, दैट्स इट। इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, आप फ्यूचर में बड़ा करने वाले हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके, ग्राफ वाला पर, ग्राफ पे। हाँ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। सेम गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दे रखा है करंट 2 एम्पियर का करंट दे रखा है, इंटरवल डेल्टा टाइम टाइम इंटरवल क्या दे रखा है 1 सेकेंड दे रखा है, ओके। एंड हमें फाइंड करना है चार्ज, सॉरी टोटल चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कर लोगे, अरे कर लोगे तो करे, चलते हैं। तो यदि जो कर लोगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक और चीज़ गिवन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये भी गिवन है, दे दिया आपके आपको हेल्प करने के लिए दे दिया। अब निकालो, अब पॉज करके वीडियो को सॉल्व करो। सॉल्यूशन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो मैं किस लिए हूँ भाई, मैं इसे खातिर इसीलिए तो हूँ। तो सबसे पहले हम वायर में चार्ज जा रहा, करंट जा रहा था, हम क्या करेंगे, पहले चार्ज निकालेंगे, कितना चार्ज है, आई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 2 कूलम चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास चाहिए, पहला पार्ट तो निकल गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से दिखाते हैं, एन इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन 1 का इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि 2c डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, समझ आए। हाँ ये भी कूलम में होता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ये नेगेटिव है नीचे तो ऊपर क्या चला जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर 10 की पावर माइनस सॉरी 19 पॉजिटिव, एंड ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 टू 16 सॉरी टू 8 हो जाएगा यहाँ पर, टू टू 8 16, तो यहाँ पर कितना है 1/18, 1/18 का कैलकुलेट करो कितना जाएगा
125 आई थिंक, 125 इंटू 10 की पावर 20 कूलम। इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक क्या करोगे, 110 से 1.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन बताओ भाई। इसे करेंगे 17 हो जाएगा, मैंने एक कट कर दिया यहाँ पर, 9 एक कट करके हमने 100 रखा तो 19 ये कुल बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत सारा मिस्टेक होता है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, हाँ समझ के होंगे ये सवाल। दोनों सवाल थोड़ा सा मिक्स हो गया है तो थोड़ा एक ये कर लेता हूँ बॉर्डर, इसमें बॉर्डर दे देता हूँ। ये बॉर्डर, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये बॉर्डर रेड लाइन से क्रॉस नहीं करना है, बहुत ही खतरनाक डेंजर लाइन। ठीक है, ठीक है, अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करेंगे जो कि याद करना होगा। इसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फैक्ट और तत्व के बारे में पढ़ना होगा। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पहला पॉइंट्स, करंट को क्या मान लो, सिमिलर करंट इज सिमिलर टू वाटर। दा लगा दो, आर्टिकल लगाना बहुत जरूरी है। वाटर, ऐसा इसीलिए कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर करंट, एक मिनट इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। कलर चेंज करने का ऑप्शन है क्या? कलर चेंज करने का ऑप्शन है, हो गया। हो गया। ठीक है, ये वाटर का इसलिए है, वाटर में क्या होता है कि पाइप का डायमीटर, एक मिनट का ये समझ, हाँ, वाटर को इसलिए सिमिलर किया कि वाटर में क्या होता है, ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये वाटर की तरह होता है। वाटर में क्या होता है कि ये डायमीटर पाइप का यदि कोई इसका जो पाथ है पाइप का, तो जो पाइप फ्लो होता है वाटर, तो उसमें क्या होता है कि करंट का, पानी का अमाउंट चेंज नहीं होता है, उसमें स्पीड ऑफ वाटर का स्पीड ऑफ वाटर चेंज होता है। डायमीटर कम किया जाए तो स्पीड ज़्यादा हो जाता है, डायमीटर ज़्यादा हो तो स्पीड पानी का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने पानी पानी की तरह क्वांटिटी को समझो इसको, इसलिए इसलिए कहा द करंट जो है इज द सेम फॉर ऑल सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेक्शन एरिया, ऐसा इसलिए मैंने बोला, जैसे कि मैंने एक ये करंट ले लिया, एक वायर ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से कनेक्ट किया मैंने पतला वायर, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था I इक्वल टू 1 एम्पियर, तब क्या यहाँ पर आएगा क्या हाफ एम्पियर? नहीं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया देखो ए डैश है, यहाँ पर ए डबल डैश क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। करंट यहाँ पर भी 1 एम्पियर हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 एम्पियर होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर भी करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, और इस जगह पर भी 1 एम्पियर। इस क्रॉस सेक्शन एरिया का ए डैश है और ये डबल। ठीक है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हमने लिखा था, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, इस वायर कनेक्शन में। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ पर भी करंट सेम होता है, यूनिफॉर्म में तो रहता ही रहता है पर यहाँ पर भी सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई करंट के साथ, यहाँ पर थोड़ा सा वायर हीट कर देगा, स्पीड कर, यहाँ पर हीट नहीं करेगा, ये हम आगे देखेंगे। रेजिस्टेंस दिखने, रेजिस्टेंस से पढ़ रहे होंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि जो करंट होता है रेजिस्टेंस फील करता है जब फ्लो करता है वायर के थ्रू, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो इतना याद रखना है कि ये करंट इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सिमिलर टू। जब करंट सेम है तो क्या चार्ज रेट
चार्ज रेट क्या था, dq by dt, dq by dt remains सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया तो करंट चेंज हो गया, नहीं, करंट चेंज नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये चीज़ जो है ये सिमिलर टू वाटर की तरह याद रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, हमने ऊपर बताया था कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन है, बट और इसके पास मैग्नीट्यूड है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो जो है फ्लो जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हम थ्रू डायरेक्शन शो नहीं करता है, वो सेंस के लिए, सेंस ऑफ चार्ज फ्लो के लिए हमने वो किया था। ये सब करंट ऑफ ट्रू डायरेक्शन नहीं है, जो हमने डायरेक्शन माना वो ट्रू डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वो शो करने के लिए, चार्ज फ्लो के शो करने के लिए हमने वो करंट का डायरेक्शन माना था। ठीक है, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो क्या इस पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो क्या इस पे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा? नहीं लगेगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल लगे, रूल लगेगा? ट्रायंगुलर नहीं लगेगा रूल, ट्रायंगुलर रूल नहीं लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी क्या नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ और कुछ पॉइंट, हाँ एक पॉइंट और, यदि एक सर्कल है, लिख लेते हैं, इफ अ चार्ज q revolve in a circle with frequency f, यदि यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व यानी वहाँ फ्लो हो रहा है सर्कल में। एक मिनट थोड़ा सा दिखाना है डायग्राम में, ये सर्कल था, इसमें एक चार्ज क्यू चार्ज है, रिवॉल्व हो रहा है चारों के इस तरह से, इस डायरेक्शन में, सेंटर ये। ठीक है, तो इसके कारण जो है इसमें करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक और यूनिट होता है पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यूनिट लेंथ पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो गया टाइम। तो यहाँ पर करंट कितना अमाउंट का करंट होगा, करंट जो कितना अमाउंट का होगा, क्यू इज इक्वल टू एफ। क्यों भाई, क्यू एफ क्यों? करंट हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना, तो क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 1/t, यही तो है फ्रीक्वेंसी। इसलिए क्या हो गया, क्यू इंटू एफ। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। हाँ, एक और चीज याद रख लेना कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, क्या रीजन है इलेक्ट्रिसिटी का, आगे चल के हम देखेंगे, आगे अच्छे से देखेंगे, इसमें वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में जनरेट हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हो जाता है, वो सब देखेंगे। तो करंट में जो कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसलिए होता है किसी कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के, कंडक्टर भी तो एटम से ही बना होता है ना, इन ए कंडक्टर नॉर्मली करंट करंट फ्लो और चार्ज फ्लो is due to flow of free electron। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन कैसा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो हमने ऊपर बताया था एक एग्जांपल में शायद,
मैंने शायद ऊपर में बताया था। हाँ, बताया था, ये मुझे याद है। हाँ, ऊपर में बताया था। यहाँ पर कहाँ गया? यहाँ पर। 1 मिनट इसे थोड़ा सा हाइलाइट थोड़ा कर लेता हूँ मैं इसमें। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में आते हैं, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो न्यूक्लियस में होते हैं वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो फिक्स होते हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही हर एक एटम में ऑक्टेट लॉ वगैरह पढ़ा होगा, फुलफिल करना होता है फ्री इलेक्ट्रॉन को टू मेक द एटम स्टेबल। तो उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे उसको चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। इतना ही क्या, एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और, एक सवाल और करके फिर क्या करेंगे, सेशन को रैप अप करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं एक सवाल। वही चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। तो देते हैं एक सवाल। तो इसमें अब थर्ड केस पे है कि एक ग्राफ दे रखा है, आई एम्पियर और टी सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पर 10 दे रखा है इस पॉइंट का वैल्यू, और इस पॉइंट का वैल्यू 4 दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है क्या, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इसे आप फाइंड करो। तो हिंट दे देता हूँ, इसका एरिया निकाल लेना है। और ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया आप निकाल लेना। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये देता हूँ मैं थोड़ा केस नंबर 2 से। सो आई इज इक्वल टू जो है एफ ऑफ टी दे रखा है, एफ ऑफ टी यानी कि 3t की स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये दे रखा है। टाइम इंटरवल जो होगा, टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड तक होगा। फाइंड करना है इसमें टोटल चार्ज। तो बनाओ, नहीं है तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, दिस सेशन। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं, फिर एनर्जेटिक के साथ, पूरे जोश एंड होश के साथ। अगले कुछ टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम। टॉपिक का हेडिंग यहीं लिख देता हूँ मैं, क्या पढ़ने वाले हैं आगे। तो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी एक, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है, करंट्स इन कंडक्टर्स। ओके, तो इस टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, फिर बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।